साउथ के 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तो आपका ये कहना है कि किसी व्यक्ति को पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करे कांग्रेस पार्टी की तरफ से? यस सर, इंडिया साउथ अभी तो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है साउथ के मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर्नाटका से कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष है, और केसी वेणुगोपाल जी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और राहुल गांधी जी साउथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सब लोग साउथ के आने वाले दिनों में साउथ के ही प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो इसीलिए जो कांग्रेस छोड़ के जाने वाले वो नेता हैं, वो कहते हैं कि साउथ लॉबी का कब्जा हो गया कांग्रेस पार्टी के ऊपर। फिर पूरा यूपी वाले, आप साउथ तेलुगु वाले 42 एमपी से, आउट ऑफ 42 वी हैव गॉट ओनली 1 कैबिनेट मिनिस्टर, एक ही है। एक बोले तो एक किशन रेड्डी जी। मैं रजत शर्मा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी आपके माध्यम से। गुजरात में 28 एमपी से 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स मिला हुआ है गुजरात को, आपको यूपी में 62 है, 12 कैबिनेट मिनिस्टर्स मिला है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सब सारे मिनिस्टर आप ही लोग कब्जा कर लिए। प्राइम मिनिस्टर आप ही ले लिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप ही ले लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप ही ले लिए, सब सारे आप ही ले लिए, स्पीकर आप ही ले लिए, कौन से राज्यसभा के चेयरमैन वाइस चेयरमैन आप ही ले लिए। हमको क्या दिए? हम इस देश में हिस्सा नहीं है क्या? साउथ हिंदुस्तान में नहीं है? साउथ के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं है मोदी जी? क्यों हमारे हिंदुस्तान में हिंदी के बाद सेकंड लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज इज तेलुगु? वेंकैया नायडू को यहां से भगा दिए। लेकिन आजकल जब मोदी जी जाते हैं तमिलनाडु में, तेलंगाना में, तो बहुत भीड़ आती है, बहुत लोग मोदी मोदी करते सुनाई देते हैं। तो कभी कभी पिक्चर में हंसी मजाक रहा तो भी हम जाके बहुत बार बार देखते हैं वो भी सक्सेस होते। तो अब सारे लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं साउथ से ही। प्रियंका गांधी भी तेलंगाना से इलेक्शन लड़ना चाहती है। हम बुलाए थे मैडम सोनिया गांधी जी को तेलंगाना से चुनाव लड़वाने के लिए, हम कोशिश किए। सोनिया जी राजस्थान से रिप्रेजेंट किए, और प्रियंका राहुल जी को हम लोग बुलाए थे, वो नहीं आए। प्रियंका जी को भी हम लोग वेलकम किए तेलंगाना के लिए, क्योंकि तेलंगाना स्टेट बना हुआ है श्रीमती सोनिया गांधी जी की वजह से। अगर नहीं है तो और 100 साल भी हुआ था अगर तेलंगाना नहीं बनता था। इसीलिए मैं ये हमेशा लोगों से सुनता हूँ, उनके परिवार से कोई ना कोई यहाँ से रिप्रेजेंट किए, क्योंकि ये तेलंगाना स्टेट बने उनके परिवार की वजह से, तो वो परिवार तेलंगाना से रिप्रेजेंट किए, तो अपने लिए शोभा है। तो हम लोग कोशिश किए मगर अभी तक तो माना नहीं। एक सवाल और ले सकते हैं। जो इलेक्शन पोल्स हैं उनके हिसाब से तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नंबर है, और वो खुद भी कहते हैं कि इस बार 400 पार। तो इसमें आपका क्या सेगमेंट है? नहीं, अभी नारा के लिए अच्छा है। अभी 302, 303 जो भी मिला है, गुजरात में 28 है, सब मिल गए। राजस्थान में 25 है, सब कुछ मिल गए। हरियाणा में 10 है, सब कुछ मिल गए। दिल्ली में 7 है, सब कुछ मिल गए। यूपी में तो बीजेपी को 62 मिला, अलायंस के सबको मिला के कुछ कम 65-70 मिले, और बिहार में 1-2 छोड़कर सब कुछ मिल चुके हैं। हर जगह में 100% मिल गए, अदरवाइज 95%। ये सब सारे मिलने के बाद 300 नंबर तक पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी। अभी 400 अगर मिलना है तो पाकिस्तान में जीतना पड़ेगा, इधर हिंदुस्तान में नहीं है। क्योंकि इस बार दिल्ली में सब कुछ मिलने वाले नहीं है, राजस्थान में मिलने वाले नहीं है, या हरियाणा में मिलने वाले नहीं है, गुजरात में मिलने वाले नहीं है, यूपी में जितना सीट है उतना मिलने वाले नहीं है, बिहार में भी मिलने वाले नहीं है। साउथ में 129 है, 129 कर्नाटका से आउट ऑफ 28, 27 दे हैव गॉट। इस बार तो 10 बार अभी मिलने वाले नहीं है। तेलंगाना से 4 मिला था पिछले बार, इस बार तो 2 मिलने वाले। तो कहाँ से 400 मिलने वाले हैं? कहाँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आज रजत शर्मा जी के प्रोग्राम में मैं कहकर जा रहा हूँ, रिजल्ट के बाद फिर रजत शर्मा जी से मैं फ़ोन पे बात करूँगा। 214 से लेकर 240 मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी का नंबर, उससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। मत इलेक्शन के लिए हम लोग एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। केसीआर ने भी यही कहा था 100 सीट मिलने वाले 119 में, मगर मिला 39। हाँ, तो मोदी जी भी ऐसे ही 400 कह रहे हैं।
मिलने वाले 200 भी नहीं है। तो एक जनरल परसेप्शन क्रिएट करने के लिए पॉलिटिशियंस एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मोदी जी का बड़ा सक्सेस यही है ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो 400 बना दिए, पर इस बार तो ऐसा नहीं है। लोग सोच रहे बेरोजगारी, अभी सर्वे कुछ आया था, अभी कोई आया दिखा रहे थे, 62% ऑफ द पॉपुलेशन यंगस्टर्स एंटी मोदी। जो एसेंशियल कमोडिटीज का प्राइस 72% बढ़ गए। 400 रुपये सिलेंडर 1200 रुपये हो गए, 50 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये 110 रुपये हो गए, हर चीज महंगा हो गए। He has promised every year 2 crore jobs, but I have asked one question in parliament in 2022. He has replied, वो हिसाब से 20 crore जॉब देना था, मगर जवाब ये दिए 7,21,680 जॉब्स। 20 करोड़ जॉब देने का वादा किया था मोदी जी, दिया 7 लाख। और जनधन खाता में हर गरीब को 15 लाख रुपए स्विस का काला धन ले आके खाता में डालने के लिए कहा था। आपके खाता में आए कुछ? भाई इधर कोई है क्या 15 लाख किसी को मिला? इतने सारे लोग आपको किसी को नहीं मिला। कोई किसान का लड़का है, किसान का बेटा है, किसान का इनकम डबल करते बोल के कहा था। आज तो दिल्ली में सुसाइड कर ले रहे। महीने भर यहाँ के किसान के खिलाफ काला कानून जो लाया, 700 लोग मर चुके हैं। हरियाणा पंजाब के किसान पूरा दिल्ली को घेर के रखा है। पुलिस फायरिंग में किसानों मर जा रहे। डबल इनकम कहाँ से हुआ है? मोदी जी कहाँ से दिया? हर गरीब को घर देने के लिए 2022 75th ईयर ऑफ डेमोक्रेसी, हर गरीब को घर देने के लिए वादा किया था मोदी जी। कितने लोगों को घर मिला? हिसाब किताब बोलो। फिर भी मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए आप देख रहे। तो इसीलिए इस देश को, किसानों को, युवता को, महिलाओं को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, भाई ये देश कहां जा रहे हैं? किसको वोट दे रहे हैं? कौन सी सरकार बनाने के इस हिंदुस्तान को सुधारने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं? और फाइनली रजत शर्मा जी, 1951 जब इलेक्शन हुआ था तब से मतलब 64 ईयर्स, 1947 से लेकर 2014 67 ईयर्स में 14 प्राइम मिनिस्टर्स, मतलब कोई 2 बार 3 बार भी हुए होंगे, 14 प्राइम मिनिस्टर, दे हैव बोरोड 55 लाख करोड़। 2014 से लेकर 2024 तक नरेंद्र मोदी जी ने कितना लोन्स लिए पता है रजत शर्मा जी? 113 लाख करोड़। दिस इज 67 ईयर्स से जितना लिया उससे डबल लोन लिए हिंदुस्तान सरकार ने। वो पैसे कहाँ गया? उस दिन इतने प्राइम मिनिस्टर, बाकरानंगल से लेकर नागार्जुन सागर तक, अनु, ये ट्रायल से लेकर हर कुछ बनाए, और एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, नेशनल हाईवेज, इस देश में जितना भी तरक्की करना है 67 ईयर्स में 14 प्राइम मिनिस्टर ने किया। वो लोग खर्चा लिए, लोन उठाए 55 लाख करोड़, वह नरेंद्र मोदी जी अकेला ही 113 लाख करोड़ लोन्स लिए। ये पैसे कहाँ गए? किसके जेब में गया? जब क्या बनाया नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए? के लोग आएंगे उनसे ये सारे सवाल मैं जरूर पूछूंगा। मैं आपको डेटा, एक्चुअल डेटा है, आप यू टेक द डेटा। क्योंकि मैं पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा था, निर्मला सीतारामन जैसी भी मेरा बात हुई थी। मैं इतना जवान लोग है, पढ़े लिखे सो है, यहाँ के ये युवता देश के भविष्य, ये लोगों को सोचने के लिए मैं कह रहा हूँ। ये मेरा अकेला जिम्मेदारी नहीं है। ये पैसे कहाँ गया? आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे? आप लोगों का जिम्मेदारी नहीं है क्या ये पूछने का? पहली बार आप लोगों को वोट मिल रहा है, किसको वोट दे रहे हैं? आप सोच कर दो। मोदी जी को। हाँ दो, कोई परवाह नहीं है। और एक 100 करोड़ आपको, और एक 100 करोड़ आपको आपके परिवार के ऊपर कर्जा आएंगे, तब पता लगेगा। अपना भी प्रॉपर्टी नहीं, आपका अधिकार है सवाल पूछना, बिल्कुल, और हमारी जिम्मेदारी ये सवाल पूछना, इनके जवाब लेना, और जनता को जवाब मिलने चाहिए। लेकिन इस शोर में एक आदमी का सपना